जय हिंद। मैं हूं परवेज परमार और आप देख रहे हैं एलकेबी हिंदुस्तान। प्रदेश में इन दिनों समाजवादी पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर पीडीए पंचायत कर रही है, जिसके सहारे समाजवादी पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाने के लिए रणनीति बना रही है। आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने पीडीए की रणनीति के तहत टिकट वितरित करके उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में सीटें जीती है। तो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, राष्ट्रीय सचिव और विधान परिषद में सदस्य और मुख्य सचेतक किरणपाल कश्यप जी हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो एमएलसी साहब, आपका स्वागत है। चलो, आपके चैनल का स्वागत है। आपने इंटरव्यू लेने के लिए आप लोग आए, आपको बधाई। और आपके द्वारा जो संदेश जाएगा वो अच्छा है, अच्छा लगा आप लोग आए। एमएलसी साहब, जिस तरह से आपकी पार्टी समाजवादी पार्टी लगातार पीडीए की बात कर रही है, गुर्जर चौपाल भी पश्चिम उत्तर प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर लगाने की तैयारी समाजवादी पार्टी की हो रही है। उससे पहले हाईकोर्ट का एक आदेश आता है कि जाति आधारित कोई भी राजनीतिक दल, कोई राजनीतिक सम्मेलन नहीं करेगा। उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, न्यायालय का सभी लोग सम्मान करते हैं और समाजवादी पार्टी भी बहुत सम्मान करती है। न्यायालय का जो आदेश होगा उसका पालन किया जाएगा अक्सर से। तो समाजवादी पार्टी जिस तरह से पीडीए चौपाल लगा रही है, क्या वो लगातार जारी रहेंगी? पीडीए का मतलब है दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, आधी आबादी और अगड़े। अगड़ों में भी जो पिछड़े हैं सभी लोग हैं पार्टी में, पीडीए में सभी लोग आते हैं। हमने जातीय सम्मेलन में हमारे नेताजी कहा करते थे, आदरणीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी, कि उन्होंने जीवन में कभी यादव सम्मेलन नहीं किया। हमेशा किसानों की, गरीबों की, पिछड़ों की, अल्पसंख्यकों की, सबकी बात करते थे। इसलिए भारत के सुरक्षा मंत्री रहे, 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। और माननीय अखिलेश जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी पीडीए पंचायत का मतलब है कि उसमें जो शोषित है, दलित है, पिछड़ा है, अल्पसंख्यक है, आधी आबादी जिनको हम मातृशक्ति कहते हैं, वो सब मिल करके, और अगड़ों में भी जो पिछड़े हैं जिनकी सुनाई नहीं हो रही है, उनको भी सब हमारी पीडीए में सब लोग सम्मिलित हैं। टिकट बंटवारा भी सबको दिए। बताओ, कोई जाति बची नहीं, कोई धर्म नहीं बचा। हमने सिख को भी लड़ा, हमने मुस्लिम को भी लड़ा, हमने ब्राह्मण को भी लड़ा, हमने जाट को भी लड़ा, हमने राजपूत को भी लड़ा, कश्यप, मल्ला, बिंद निषाद को लड़ा, शाक्य, मौर्य, सैनी को लड़ा, पटेल को 11 सीट लड़ा, 19 दलित समाज के लोग लोकसभा में लड़े। उसी का नतीजा है कि 37 जीते और 7-8 इन्होंने जबरदस्ती प्रशासन के दबाव में हरा दी गई। अच्छा एमएलसी साहब, 2024 के लोकसभा चुनाव की सफलता का आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन जो राजनीतिक विश्लेषक है वो कहते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में संविधान को लेकर बड़ी चिंता दलित वर्ग में खास करके थी, दलित और पिछड़े में, इसलिए वो संविधान को बचाने के लिए समाजवादी पार्टी के साथ चला गया उत्तर प्रदेश। हम संविधान नहीं होता देश में तो हम जिंदा नहीं रहते। तो क्या सच में संविधान को खतरा है? बाबा साहब के बनाए हुए संविधान हमारा सब भगवान है हमारे लिए, पीडीए के लिए। उसके बनाए कानून और लोकतंत्र में उसी की रक्षा के लिए अगर संविधान ना होता तो शायद आज हम लोग जिंदा नहीं होते। इसलिए संविधान की रक्षा के लिए, उसको बचाने के लिए हम तत्पर हैं और हमेशा तत्पर रहेंगे। समाजवादी पार्टी हमेशा संविधान में विश्वास रखती है और ये तो संविधान में विश्वास ही नहीं रखते। क्या 2027 के विधानसभा चुनाव में भी संविधान बचाओ का मुद्दा रहेगा? संविधान तो नहीं बचेगा तो कोई बचेगा नहीं। क्या आपको लगता है संविधान खतरे में है? कोई काम में संविधान खतरे में? ये तो ऐसा कोई इन्होंने छोटा जीएसटी किस कानून में लिखी थी लगाओ, ये कौन सा टैक्स है? वो पहले 28% जीएसटी लगा दिया, अब 10% बड़े उस पर घटा दिया। तो ये कौन सा क्या है कि एक बार 28% लगा दो, फिर भाई हमने तो बहुत बड़ा तीर मार दिया क्या? अब व्यापारियों से मिल रही है भाजपा के लोग कि व्यापारियों को राहत दी गई है जीएसटी कम करके। तो व्यापारी देखो, छोटे व्यापारी का कहीं फायदा नहीं हो रहा। वे 25-30 उद्योगपति हैं जिनको सीधा लाभ पहुंचा रही है। करोड़ों करोड़ों रुपए के बैंक ऋण उनके माफ किए जा रहे हैं। किसान का अगर 2000 रुपए भी बैंक का कर्जा है तो उसकी आरसी काटी जा रही है, उसको जेल भेजा जा रहा है। उसको खाद के लिए लाइन में लगना पड़ रहा है, लंबी लाइन। डीएपी नहीं मिल रहा, यूरिया नहीं मिल रहा। आपने देखो कोऑपरेटिव जितनी सोसाइटियां हैं सब पे लंबी लाइन हमने देखी, मिला नहीं यूरिया टाइम पर। अच्छा एमएलसी साहब, सहारनपुर मंडल में लोकसभा चुनाव में आपने 3 सीटें जीत दर्ज की है लोकसभा चुनाव में। अब आप सहारनपुर जनपद में
प्रत्येक विधानसभा में पीडीए पंचायत करके आए हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर पीडीए पंचायत आपने प्रत्येक विधानसभा में की है। आपको तो याद होगा कि मैं सहारनपुर का प्रभारी, साथ में हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट का भी, उत्तराखंड का। तो मैंने 7 दिन सहारनपुर में रह के विधानसभा वाइज पीडीए पंचायत करके आए और उसमें भारी समर्थन समाजवादी पार्टी को मिला। तो सहारनपुर और शामली को लेकर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि 2027 पूरे सहारनपुर मंडल में इनका सफाया है विधानसभा चुनाव में जी, इनके कहीं पैर लगने वाले नहीं है। जिस तरह से लोकसभा चुनाव के नतीजे हैं, तो क्या आपको लगता है कि 2027 में भी नहीं, 22 में आपने देखा शामली की 3 विधानसभा हमने जीती, मुजफ्फरनगर की 6 में से 5 जीती, छठी भी हारते हारते ये लोग बचे। सहारनपुर की कई सीटें हमने जीती, 2 सीटें जीती आपके साथ, तो है तो हमारी। अब आपको जिम्मेदारी 2 से 7 ले जाने की दे दी, तो क्या होगा, जीते। किरणपाल सिंह कश्यप जी तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है, हम तो पूरा माहौल बन गया। 7 दिन रह के हम तो घर नहीं आए, बगल में है 60 किलोमीटर, लेकिन मैं एक एक कार्यकर्ता से हम लोगों ने बात की, सब बड़े उत्साहित हैं और तैयार हैं 27 के लिए। तो आपको लगता है कि सहारनपुर की राजनीति में भी किरणपाल कश्यप के सारे सपा बदलाव करेगी? नहीं, हमारे सारी पार्टी के नेता, इंडिया गठबंधन के, कांग्रेस वाले भी और हमारे सब दोनों सांसद, इकरा हसन है, उधर हरीन मलिक जी हैं, उधर इमरान भाई हैं। इमरान कभी 5 चुनाव हार चुका था, उसने पहले बार मंच से कहा कि ये वोट मुझे पहली बार मिला है मंत्री जी की वजह से, कहा और जीते। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि हम तो प्रत्येक सीट पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, अगर जरूरत पड़ी तो अलग लड़ेंगे। गठबंधन के साथ ये मांगने का, अपनी बात करने का सबको अधिकार है, ये तो राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो इमरान भाई भी मानेंगे, मैं भी मानूंगा। अच्छा, आजम खान साहब की रिहाई हुई है कल, उसके बाद चर्चाएं हैं कि वो बसपा में शामिल हो सकते हैं। आजम साहब की रिहाई समाजवादी पार्टी के लिए बहुत खुशी की बात है और हमें न्यायालय का बहुत सम्मान करते हैं और न्यायालय को बधाई देते हैं कि हमें कहीं सरकार से न्याय न मिल करके न्यायालय से हमको न्याय मिला आजम साहब की रिहाई के लिए, तो ये बड़ी उपलब्धि। बसपा में जाने की चर्चाएं हैं अब आजम खान साहब? ये सब अफवाहें हैं, वो पार्टी बनाने वाले हैं, पार्टी के जन्मदाता हैं, आदरणीय नेताजी के साथी हैं और जिन्होंने पार्टी बनाने वाले हों वो अपना घर बना करके किसी को थोड़ी दे जाएंगे। तो आपको लगता है कि आजम खान साहब सपा में ही बने रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे। अच्छा, सोशल मीडिया पर एक चर्चा है कि यादव परिवार का कोई सदस्य उन्हें सीतापुर जेल लेने नहीं गया। ये कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सारे कार्यकर्ता थे, आपने देखा 3 घंटे का रास्ता 6 घंटे में तय हुआ, वे सारे समाजवादी ही थे स्वागत करने वाले, भाजपा वाला तो कोई था नहीं। आप बताएं, वो सारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे ना, और इतना लंबा काफिला कि 2.5 घंटे का रास्ता 6 घंटे में तय करता है, इतने चाहने वाले हैं आजम साहब। आजम साहब हमारी पार्टी के नहीं, देश के बड़े नेता हैं। अच्छा, विधानसभा चुनाव से पहले पंचायत चुनाव है, तो समाजवादी पार्टी किस तरह से तैयार है? हर तरह से तैयार है, मिलकर के लड़ेंगे कांग्रेस और हम। कांग्रेस और शामली बड़ा महत्वपूर्ण जिला माना जाता है, तो किस तरह से देखते हैं, क्या इस बार राष्ट्रीय लोकदल के बिना जिला पंचायत अध्यक्ष के पर दावेदारी कर पाएंगे? देखिए, क्यों नहीं करेंगे, हमने तो पहले भी की, कुछ परिस्थितियां और थी, ये परिस्थितियां बदली हैं। पहले जनता में जो भ्रम था वो दूर हो गया है कि धर्म और जात से पार्टी नहीं चलेगी, तो पार्टी विकास से चलेगी। देश का एजेंडा विकास का होना चाहिए कि विकास, नौजवानों को रोजगार चाहिए, आम जनता को महंगाई की मार से बचाना चाहिए। इन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा, विकास पर लड़ा जाएगा। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव, विधान परिषद में सदस्य किरणपाल कश्यप जी को आपने सुना। इस वीडियो में बस इतना ही। आगे के अपडेट के लिए बने रहिए एलके हिंदुस्तान के साथ। जय हिंद।